तो आज क्या रसूमात होगी, आज का क्या प्रोग्राम है, वो हुजूर ख्वाजा खाजगान की उर्स मुबारक में ज़ायरीन किस तरीके से आते हैं और रसूमात में शामिल होते हैं, और हुजूर ख्वाजा खाजगान के जो 810वें उर्स में किस तरीके के प्रोग्राम हुए और क्या क्या रसूमात हुई, वो सब आपको बता दिया है। और इंशाल्लाह आगे जो रसूमात और जो प्रोग्राम होने वाले हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। और इंशाल्लाह आज हम आपको बताएंगे कि हुजूर ख्वाजा खाजगान का जो 810वें उर्स में जन्नती दरवाज़ा है। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमत चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल, आप देख रहे हैं हज़रुल रहमत चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ज़ियारत करवाने वाला हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ की, और साथ ही साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स चल रहा है वो आज उर्स की कितनी तारीख है और आज की क्या रसूमात है, क्या जन्नती दरवाज़ा खुला है या बंद हो गया है, ये सब मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। और हमारे को जो जानकारी देंगे वो साबिर भाई देंगे। साबिर भाई हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के खादिम साहब है। दोस्तों मैंने अजमेर शरीफ की और भी काफ़ी सारी वीडियो बनाया है। अगर आप अजमेर शरीफ की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर जाकर अजमेर शरीफ की और भी काफ़ी सारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम साहिर भाई से मिलते हैं और उनसे सारी मालूमात लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से उम्मीद करता हूँ दोस्तों अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हुजूर गरीब नवाज़ के सदक़ा तुफ़ैल आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हुजूर गरीब नवाज़ के सदक़ा तुफ़ैल आप सब लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे, ज़मीनी आसमानी बलाओं से आपकी हिफाजत फरमाए और तमाम बुरी बीमारियों से आपकी हिफाजत फरमाए, और हुजूर गरीब नवाज़ अपने करम के साए में रखें, अपने दामन पाक के साए में रखें। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है हुजूर गरीब नवाज़ के 810वें उर्स की हर रोज़ की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और कल मसरूफियात की वजह से 7 तारीख की अपडेट हम आपको दे नहीं सके, कुछ थकान वगैरह की वजह से और कुछ मसरूफियात की वजह से। कुछ ज़ायरीन वगैरह आए हुए थे, उनको रुखसत करना था, उनको तबरुकात देने थे, इस वजह से हम कल की अपडेट आपको नहीं दे सके। आज रजबुल मुरज्जब की 8 तारीख है और हम हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में मौजूद हैं, शाहजानी मस्जिद में मौजूद हैं। तो आज क्या रसूमात होगी, आज का क्या प्रोग्राम है, वो हुजूर ख्वाजा खाजगान की उर्स मुबारक में ज़ायरीन किस तरीके से आते हैं और रसूमात में शामिल होते हैं, वो सब हमने आपको दिखाई दिया है। और हुजूर ख्वाजा खाजगान के जो 810वें उर्स में किस तरीके के प्रोग्राम हुए और क्या क्या रसूमात हुई, वो सब आपको बता दिया है। और इंशाल्लाह आगे जो रसूमात और जो प्रोग्राम होने वाले हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। और इंशाल्लाह आज हम आपको बताएंगे कि हुजूर ख्वाजा खाजगान का जो 810वें उर्स में जन्नती दरवाज़ा है वो बंद हो गया है। और पहले भी बता चुके हैं कि सुबह छठी शरीफ की सुबह 8 बजे ज़ायरीन की आमद उससे बंद कर दी जाती है और दिन में 2:30 बजे जन्नती दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। और हुजूर ख्वाजा खाजगान के जितने भी खुद्दाम हज़रात हैं वो सिर्फ़ वही मौजूद रहते हैं आस्ताना मुबारक में, और फातिहा खानी होती है, शजरा खानी होती है और सबके लिए ज़ायरीनों के लिए दुआए खैर होती है। उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बता चुके हैं। और हुजूर ख्वाजा खाजगान का जो जन्नती दरवाज़ा है वो बंद हो चुका है। आज रजबुल मुरज्जब की 8 तारीख है। 8 तारीख के क्या प्रोग्राम हैं वो इंशाल्लाह हम आपको बताने वाले हैं। आज की रात जो है जितने भी ज़ायरीन जो 9 तारीख तक हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में रुकते हैं, ज़्यादातर ज़ायरीन छठी शरीफ की कुल की रस्म के बाद और फातिहा खानी के बाद और छठी शरीफ की जो शजरा खानी होती है और सलातो सलाम होता है, दुआए खैर होती है, उसमें शामिल होके ज़्यादातर ज़ायरीन जो हैं वो यहाँ से रुखसत हो जाते हैं, अपने अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन जो ज़ायरीन का शुरू से ये तरीका रहा है कि वो हुजूर ख्वाजा खाजगान के 9 तारीख के जो बड़ा कुल की रस्म होती है उसमें शामिल होते हैं और उसमें शामिल होने के बाद ही वो यहाँ से जाते हैं। तो ये जो ख्वाजा खाजगान के उर्स हैं ये 9 दिन तक चलते हैं। छठी शरीफ को तो दुआए खैर होती है, जो कुल होता है एनुअल फातिहा होती है, ज़ायरीन उसमें काफ़ी तादाद में शरीक होते हैं। और हुजूर ख्वाजा खाजगान के करम से माशाल्लाह इस बार काफ़ी ज़ायरीनों की तादाद रही, पूरा दरबार खचाखच भरा रहा और काफ़ी तादाद में ज़ायरीन हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में मौजूद रहे और उनके उर्स मुबारक में शामिल हुए। तो मैं दुआ करता हूँ कि हुजूर ख्वाजा खाजगान उन सब पे अपना फैज़ो करम अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला के करम से हुजूर ख्वाजा खाजगान उन सब पे अपना फ़ज़लो करम बनाए रखें, अपना फैज़ान बनाए रखें। और इंशाअल्लाह मैं जैसे कि अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि जो ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं
उनकी झोलियाँ हुजूर ख्वाजा खाजगान खुशियों से भर देते हैं। तो जितने भी ज़ायरीन यहाँ पे आए हैं, सबके चेहरों पे जो मसरत देखी है, जो जैसे हालात थे और जैसे हालातों से गुज़रे हैं ज़ायरीन, जो हमारे मुल्क के हालात रहे, लॉकडाउन रहा, काफ़ी पाबंदियाँ रहीं, लोगों के हालात ठीक नहीं थे, लेकिन ये उनकी मोहब्बत और उनकी अक़ीदत है कि उसके बावजूद हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में उनकी अक़ीदत, उनसे मोहब्बत रखने वाले सैलाब की तरह चले आ रहे हैं और ख्वाजा खाजगान का फैज़ हासिल कर रहे हैं। तो काफ़ी तादाद में ज़ायरीन आए और हुजूर गरीब नवाज़ का फैज़ान उन पर जारी रहा और इंशाअल्लाह हमेशा ता ज़िंदगी उनके सरों पे हुजूर ख्वाजा खाजगान का फैज़ व करम, इनका करम और इनका फैज़ान उन पे बना रहे। मैं यही दुआ करता हूँ और दुआ को हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह से। तो दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है, जो ज़ायरीन नौ के कुल के लिए रुकते हैं, उनका ये तरीका रहा है कि जैसा नौ को पूरी बारगाह को, बड़ा कुल में पूरी बारगाह को, पूरी दरगाह को गुलाब जल केवड़े से धोया जाता है और मज़ार शरीफ को अंदर जो खुद्दाम हजरात हैं वो गुस्ल देते हैं और जो ज़ायरीन हैं वो बाहर से गुलाब जल केवड़ा लाके पूरी बारगाह को, जितनी भी दीवारें हैं उसमें पानी डालते हैं, उसको धोया जाता है और जितना भी सहन वगैरह है दरबार का, उस सबको पानी डाल के धोया जाता है। तो वो जो रस्म है वो ज़ायरीनों के ज़रिए आज रात से ही शुरू कर दी जाती है। ज़ायरीन के ज़रिए पानी जो आ जाते हैं, ज़ायरीन हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में जमा हो जाते हैं और पानी वगैरह आज से ही डालना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन वो जो कुल की रस्म है वो सुबह 8 बजे गुस्ल दिया जाएगा और कुल की रस्म सुबह 8 बजे होती है। तो ये 9 रजबुल मुरज्जब को हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में बड़ा कुल की रस्म होगी और हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में जो ज़ायरीन हैं वो आज रात से ही जमा हो जाते हैं और अपना जो अक़ीदत का इजहार करते हैं और गुलाब जल और केवड़े की बोतलें लाके पानी डालना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि जो उर्स के प्रोग्राम रहते हैं चांद रात से 6 तारीख तक, उनकी जो मामूलात का जो टाइम वगैरह रहता है वो चेंज हो जाता है, उनका टाइमिंग अलग रहता है। और जब हुजूर गरीब नवाज़ के ख्वाजा खाजगान का जन्नती दरवाज़ा जो है दरबार का वो बंद हो जाता है, तो मामूलात जो 12 महीने जो टाइमिंग रहता है उसी टाइमिंग से सारे मामूलात दरबार की सारी रसूमात उसी टाइमिंग से होती है। तो जैसा कि 25 तारीख को जब झंडा चढ़ता है, अनौपचारिक शुरुआत होती है, तो जो खिदमत शरीफ का टाइमिंग है दिन का, वो टाइमिंग चेंज होके 8 बजे का हो जाता है और वो छठी शरीफ तक वही टाइमिंग रहता है। जैसे ही जन्नती दरवाज़ा बंद होता है दिन में 2:30 बजे, तो वो जन्नती दरवाज़ा बंद होने के साथ ही जो टाइमिंग 12 महीने का जैसा रूल्स और रेगुलेशन है उसी हिसाब से सारी रसूमात हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में होती हैं। हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में 2 टाइम संदल पेश होता है, सुबह फजर के पहले जो खिदमत शरीफ होती है उसमें और दिन में 3 बजे जो खिदमत शरीफ होती है उसमें। तो ये संदल पेश करने की जो रस्म है ये दिन में 3 बजे वापस शुरू हो गई जन्नती दरवाज़ा बंद होने के बाद, जो 3 बजे दिन में खिदमत होने शुरू हो गई है। और आप देखेंगे कि जो दिन में खिदमत शरीफ होती है उसमें तमाम खुद्दाम हज़रात अंदर जाते हैं मज़ार शरीफ में और गिलाफ़ वगैरह फूल वगैरह वहाँ से साफ़ सफाई करके नया गिलाफ़ पेश किया जाता है और बस्तानी वगैरह नीमा होता है, सफ़ेद रंग की चादर होती है जिसको नीमा बोला जाता है, वो पेश किया जाता है। और वो पेश करने के बाद सब साफ़ सफाई करने के बाद सबसे पहले हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह के जो मज़ार अंदर हुजूर ख्वाजा खाजगान का जो मज़ार मुबारक है उस पर संदल वगैरह लगाया जाता है मज़ार मुबारक पे। फिर उसके बाद जो सफ़ेद कलर का नीमा होता है वो पेश किया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर रंगीन जो गिलाफ़ होता है हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में वो पेश किया जाता है। वो पेश करने के बाद एक सफ़ेद कलर की बस्तनी होती है, उसको हुजूर ख्वाजा खाजगान के मज़ार मुबारक पे पेश किया जाता है। फिर उसके बाद फूलों की सेज़ उसके मज़ार शरीफ के ऊपर पेश की जाती है। वो सेज़ पेश करने के बाद ही तमाम ज़ायरीन के लिए और वहाँ पे अंदर भी हुजूर ख्वाजा खाजगान के मज़ार मुबारक में जो खुद्दाम हज़रात हैं फातिहा खानी करते हैं। फिर उसके बाद फातिहा खानी के बाद जो है वहाँ पे तमाम ज़ायरीन के लिए और दुआ खैर की जाती है। तो ये डेली का रूटीन है, 2 टाइम होता है। सुबह फजर से पहले जो खिदमत शरीफ होती है उसमें भी इसी तरीके से की जाती है खिदमत हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में। और जो दिन में 3
3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटे का टाइमिंग रहता है। उसमें भी इसी तरीके से हुजूर ख्वाजा खाजगान के मज़ार मुबारक की खिदमत शरीफ की जाती है। और ये सब तरीके से हुजूर गरीब नवाज़ की, जैसा मैंने आपको बताया, गिलाफ वगैरह पेश होता है, संदल लगाया जाता है, वो सेज पेश की जाती है, वो सब इसी तरीके से होता है। तो ये ऐसे ही साल भर चलता रहता है। और हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में जो संदल साल भर में जमा होता है वो जमादियुल आखिर की 28 तारीख को उतार लिया जाता है। वो सबसे ख़ास तबरुक वही होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अभी इंशाल्लाह हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में हम मौजूद हैं। इंशाल्लाह तमाम ज़ायरीन के लिए, जैसा कि हमारा तरीका है, दुआए खैर करेंगे। और दुआए खैर करने के बाद, जैसा हमारा एक तरीका और है कि हम कुछ हदीसें वगैरह भी बयान करते हैं। तो आज जो मैं आपको हदीस बयान करने जा रहा हूँ वो हदीस मुबारक ये है, इमाम अहमद हम्बल जो हदीस की किताब है उसमें से, इमाम अहमद हम्बल में से ये कि हदीस ली गई है, जिसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह ताला के दिए हुए पर राज़ी रहता है वो ज़रूर कामयाब होता है। हुजूर नबी करीम फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह ताला के दिए हुए पर, जो अल्लाह ताला उसको अता करता है, उस पर राज़ी हो जाता है, तो वो शख्स ज़रूर कामयाब होता है। तो ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि इरशाद फरमाया है, तो हमें अल्लाह ताला के अता की हुई नेमतों पे राज़ी रहना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और सब्र करना चाहिए। क्योंकि शुक्र और सब्र करने वाले जो शख्स हैं, जो इंसान हैं, वो अल्लाह ताला को काफ़ी पसंद है, क्योंकि वो हमेशा अल्लाह ताला की नेमतों का, अताशुदा नेमतों का शुक्र अदा करते रहते हैं। तो यही असल कामयाबी है कि हम लोग अल्लाह ताला की अताशुदा नेमतों का शुक्र अदा करते रहें और जो अल्लाह ताला ने हमको अता किया है, जो हमको दिया है, उस पर राज़ी रहें। और एक और हदीस मुबारक है जो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में से ली गई है। उसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि गनी होने का मतलब ये नहीं है कि किसी शख्स के पास मालो दौलत हो। गनी होने का ताल्लुक़ जो है इंसान के दिल से है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गनी होने का मतलब ये नहीं है कि किसी शख्स के पास खूब सारी मालो दौलत हो। गनी होने का ताल्लुक़ जो है वो इंसान के दिल से है, क्योंकि जो इंसान अगर दिल से गनी नहीं है तो उसके पास जो मालो दौलत है वो बेकार है, वो किसी काम की नहीं है। क्योंकि बख़ील जो होते हैं, बख़ील इंसान जो होते हैं, वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में हम मौजूद हैं और तमाम ज़ायरीन के लिए दुआ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हुजूर पाक सरवर कायनात, ख़ास खुलासा मौजूदा अफ़ज़लुल मखलूक़ात सैयदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबीन रसूल रब्बिल आलमीन, हबीब इलाह तबीब इल्लत गुनाह अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बसफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ुतबतुल औलिया बुरहानुल अस्फ़िया सिराजुल मिल्लत व दीन इमामुल मुत्तक़ीन मुक़र्रब बारगाह रहमान हुजूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून कुद्दुस हज़रत सुल्तानुस सालिकीन बुरहानुल आशिकीन ताजुल मुक़र्रबीन वल मुहक़्क़क़ीन बंदगी हज़रत कुतुबुल अफ़ताह हुजूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी कुद्दुस जमी आल औलाद में वालिदैन शरीफान मुरीदान ख़ानदान चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया और सोहरवर्दिया बतुफ़ैल हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बी जल्ली मुक़ीमिस सलात व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना आतैना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। या गरीब नवाज़
आपकी बारगाह में, आपके 810वें उर्स में जितने भी ज़ायरीन आपकी बारगाह में हाज़िर हुए हैं, आपकी बारगाह में हाज़िरी पेश की है, उन सब की हाज़िरियों को कबूल और मकबूल अता फ़रमाओ गरीब नवाज़। वो जो भी नेक जायज़ मकासिद तमन्नाएँ लेकर आपके दरबार में हाज़िर हैं, उनकी हाज़िरियों को कबूल मकबूल अता फ़रमाओ, उनके नेक जायज़ मकासिद तमन्नाओं में कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाओ गरीब नवाज़। इन सब के दामन को खुशियों से भर दो गरीब नवाज़। आप अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के महबूब, अल्लाह की बारगाह में इनके हक़ में दुआ अता फ़रमाओ। इनको दुश्मन जालिम हाकिम की निगाहों से महफूज रखो, ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज रखो, तमाम बुरी बीमारियों से इनकी हिफाजत फरमाओ गरीब नवाज़। ये लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आपके दामन पाक के साए में रहें गरीब नवाज़। इनके कारोबार रोज़गार में तरक्की अता फ़रमाओ, इनके रिस्क में बरकत अता फ़रमाओ गरीब नवाज़। इनको हर मैदान में कामयाबी और तरक्की अता फ़रमाओ। ये जिस काम में हाथ डालें उसमें कामयाबी और तरक्की अता फ़रमाओ गरीब नवाज़। करम कर दो, करम की बार है, अगर करम कर दो तो बेड़ा पार। अल्लाह के महबूब की तुरबत का तसद्दुक, शाहान शहदा की अज़मत का तसद्दुक, अपने दरवाज़े से नेमत बख्श दीजिए बख्श आलम आपका दरबार गरीब नवाज़। हर के आमद बरदरत खाली न रफ, गर्च खाली बूदज रोज़े अलस, आए दिल बग़ीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्न अली जान औलिया। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियाँ नई सुबह शाम या ख्वाजा। न फ़िक्र मैं न गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। दर दर ख़राब खस्ता फिरा लेके इल्तिजा, पाया कहीं न मंजिले मकसूद का पता। आखिर तेरे करम ने पुकारा इधर तो आ, हाजिर हुआ हूँ दर पे ये देता हुआ सदा। या मोई अहमद मुरसल की रिसालत के लिए, या मोई हैदर व सफदर की विलायत के लिए, या मोई हज़रत खातून क़यामत के लिए, या मोई शबीर व शप्पर की अज़मत के लिए। भर दो सबका दामन पंजतन के लिए गरीब नवाज़। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शकिस्तारा तो पुश्ती। बहक के ख्वाजे उस्मान हारून, मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। तो ये वो दरबार है जहाँ से हुजूर ख्वाजा खाजगान अपने चाहने वालों को, अपने सवालियों को, जो इनकी बारगाह में मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं, उसको कभी खाली नहीं लौटाते हैं। उनके तमाम जायज़ मकासिद तमन्नाओं को पूरा करते हैं, उनकी झोलियों को भर देते हैं, उनके दामन मकसूद को भर देते हैं और उनकी मन्नतों मुरादों को पूरा करते हैं। तो हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में जितने भी लोग आते हैं वो यहाँ से अपनी मन्नतों मुरादों को पाते हैं, अपने सवालों को पूरा करके जाते हैं। जितने भी उनकी तमाम जायज़ मकासिद तमन्नाएँ रहती हैं, हुजूर ख्वाजा खाजगान अल्लाह ताला के करम से पंजतन पाक के सदक़े में, मौला हुसैन के सदक़े में यहाँ से उनके दामन को भर देते हैं खुशियों से। तो आ जाए ले ले कोई भी, आ जाए ले ले कोई भी बनकर हुसैन का, आ जाए ले ले कोई भी बनकर हुसैन का, ख्वाजा के दर पे बढ़ता है सदका हुसैन का। तो ये वो दरबार है जो जिस दरबार में हुजूर ख्वाजा खाजगान आप आले नबी औलाद अली हैं, जो अपने जद का, पंजतन पाक का, मौला हुसैन का सदका दोनों हाथों से लौटा रहे हैं। और यहाँ पे आने वाले इनके अक़ीदतमंद, इनसे मोहब्बत रखने वाले ज़ायरीन अपनी झोलियों से उस सदक़े को भर रहे हैं और खुशियों से भर रहे हैं और यहाँ से वो सदका हुजूर ख्वाजा खाजगान का लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें अगर आप नए हैं तो, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।
उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो मिलता है दोस्तों किसी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।